सीआईटीएस किसे करना चाहिए। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूं। अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको सीआईटीएस करना चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद ही डिसीजन बनाना कि आपको सीआईटीएस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं हूं राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन की एक और नए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट्स आईटीआई के बाद किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए ये काफी अच्छा चॉइस होगा अगर वो सीआईटीएस करते हैं तो। किस तरह से ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, जो भी आपने आईटीआई किया होगा, आईटीआई का जो सिलेबस होता है लगभग सेम सिलेबस आपका किसमें होता है, सीआईटीएस में होता है। तो अगर आप एग्जाम का किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आते हैं। तो अगर आप सीआईटीएस कर लेते हो तो यहाँ पर आपको जो आपका नॉलेज है आप उसको बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। यहाँ और एक बेनिफिट क्या है, आपके साथ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होंगे, बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे, अच्छे टीचर होंगे, और जो आपने इंस्ट्रूमेंट आईटीआई में नहीं देखा होगा, नहीं चलाया होगा, यहाँ पे आपको एनएसटीआई में आपको सीखने को मिलेगा। आप चला सकते हैं, मशीन्स चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो थ्योरी का नॉलेज होगा, ठीक है, जो आपका ट्रेड नॉलेज होगा वो बढ़ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये चीज भी पता होगा, अगर आप किसी किसी सेक्टर में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब निकाल लेते, रिटेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो वहां पर ट्रेड टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर आप दोनों स्किल को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं उन्हें ये कोर्स सीआईटीएस करना चाहिए। और मैंने और एक चीज बताया था, यहाँ पर क्या होता है, टीचिंग स्किल को बढ़ाने के लिए एक अलग से इसमें सब्जेक्ट है। जैसे आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपने सीखा होगा। तो उसी तरह से इससे क्या होगा, अगर यहाँ पर आपको ये सिखाया जाता है किस तरह से आप आगे आके पढ़ा सकते हो, तो इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अच्छा से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करोगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या होगा, आपके प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये भी अगर किसी का उस तरह का डर होता है कि आगे जाके नहीं बोल सकता है, तो वो डर भी आपका दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं अगर आप सीआईटीएस करते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, आपको ये चीज पता होगा, अगर गवर्नमेंट आईटीआई में जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें क्या होता है, अगर कोई आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई प्लस सीआईटीएस प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर कोई डिप्लोमा किए हुए हैं तो डिप्लोमा प्लस सीआईटीएस प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। या फिर कोई अगर डिग्री किए हैं तो डिग्री प्लस सीआईटीएस प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तब ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर कोई उस तरह का स्टूडेंट है जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक किए हैं 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा किए हैं 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आईटीआई किए हैं 3 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है, तो ये अगर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है और आपके स्टेट में वैकेंसी अभी तक नहीं आया है तो आप सीआईटीएस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मेरे हिसाब से आपको सीआईटीएस कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आईटी में अगर वैकेंसी निकाला जाएगा तो उसमें सीआईटीएस को काफी सारे स्टेट में मैंडेटरी कर दिया गया है या फिर कुछ वेटेज दिया जाता है। तो जिसमें क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और आप आसानी से गवर्नमेंट आईटीआई के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से उन्हें सीआईटीएस कर लेना चाहिए। या फिर जिनके पास अभी एज है, अब रिसेंटली वो आईटीआई करके आए हैं, तो हो सकता है कि अभी मान लीजिए टीचर का वैकेंसी आएगा, फिर बाद में भी आएगा। ठीक है, तो आईटीआई टीचर का जो बहाली होता है, जैसे झारखंड में, मैं झारखंड से हूँ, तो 2009-11 शायद मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है ईयर, तो 2009 या 11 में एक बार बहाली हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। रिसेंटली क्या हुआ था, फॉर्म आया हुआ था लेकिन पोस्टपोन हो चुका है। तो जहां पर इस तरह का कंडीशन है कि आपको पता है कि अब वैकेंसी आने वाला है, तो आप कर सकते हैं सीआईटीएस। या फिर मान लीजिए अगर अभी आएगा तो हो सकता है 8-10 साल बाद फिर आएगा, तो अगर आप तब तक एलिजिबल रहेंगे तो आप उस केस में भी आप सीआईटीएस कर सकते हैं। तो पहला क्या था, जो आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं उन्हें सीआईटीएस करना चाहिए। दूसरा क्या है, जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट क्या है, जिनको सिर्फ ये प्रोफेशन चाहिए, जिनको टीचिंग प्रोफेशन अच्छा लगता है, जिनको टीचर बनना है, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो या फिर अपना कोचिंग संस्थान खोले, तो उन्हें ये करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।